हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन में अपने घर के अंदर ही रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार्जेस क्या क्या होते हैं और चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग के कई मेथड होते हैं। कंडक्टर के लिए अलग होता है, इंसुलेटर के लिए अलग होता है और इनमें भी कई कई मेथड हैं। कंडक्टर के भी कई हैं, इंसुलेटर के भी कई मेथड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं बाय फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होता है ये जनरली इंसुलेटर के लिए यूज़ होता है। इंसुलेटर में, क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं वो मूव नहीं कर पाते ना। सो जब मूव नहीं कर पाते तो इन्हें क्या किया जाता है, रब। हम जब रब करते हैं, मतलब सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड सपोज कर लो, उसको हमने रब किया और रब करने के बाद उनमें क्या होगा, कुछ हीट एनर्जी आएगी। हमने कुछ जो वर्क किया वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। और फिर उस हीट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें से इसमें होंगे या इसमें से इसमें होंगे, वो उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है किस में से किस में होना है। ठीक है, तो ड्यू टू, यहाँ लिखा है ड्यू टू फ्रिक्शन सम थर्मल एनर्जी इज़ क्रिएटेड एंड बाय विच फ्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, मैंने ये बताया। और एक बात याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है ना। तो वो जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो अपने साथ लेके आएगा यहाँ पे, इसलिए इसका जो मास है वो बढ़ जाएगा और इसका वाला घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका मास घट गया। और जैसे बचपन में हमने देखा होगा, बचपन में क्या अब भी देखते हैं कि कोई कॉम्ब होता है, तो उस कॉम्ब को जब हम बाल में रब करते हैं और रब करने के बाद पीस ऑफ पेपर पे ऐसे करते हैं उसको, तो पीस ऑफ पेपर जो होता है कॉम्ब से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि कॉम्ब पे जब हम बाल में उसको लगा रहे थे तो कॉम्ब में कुछ क्योंकि दोनों क्या हैं, इंसुलेटर हैं, तो दोनों में कुछ हीट आई होगी। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफ़र हुए और उसी ट्रांसफ़र की वजह से कॉम्ब पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जनरली आता है, फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो पीस ऑफ पेपर हैं उसमें जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा, पीस ऑफ पेपर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है, तो वहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज होगा तो वो वाला पार्ट कॉम्ब से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो अट्रैक्ट होता था। सारे सारे जो पेपर हैं वो नहीं अट्रैक्ट हो पाते क्योंकि उनमें बहुत थोड़ा बहुत चार्ज होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए कुछ कुछ अट्रैक्ट होते हैं। और भी एक एग्ज़ाम्पल था, जैसे कि बैलून को हम कपड़े में ऐसे रगड़ते हैं और फिर वॉल में चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। तो इसका भी यही है कि बैलून को जब रगड़ते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वॉल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वहाँ पे वो जाके चिपक जाता है। ठीक है, और वही सेम है सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड से भी वही होता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर चार्ज फ्लो टिल देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम इक्वल।